स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना को लेकर होने जा रही बैठक की। तो आज देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। वहीं गैरसैंण में जो सत्र चल रहा है वहां सरकार ने सदन में जवाब भी दिया है और कहा है कि राज्य में अभी तक कोरोना से संक्रमित कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। राज्य के 17 स्थानों पर 87 लोगों की जांच की गई है, लेकिन किसी में भी कोरोना वायरस के लक्षण नहीं पाए गए हैं। और अगर तैयारी की बात करें तो पूरे राज्य में 241 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और किसी भी तरह के हालात अगर होते हैं तो उसके लिए डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि देश भर में अगर 34 लैब हैं तो उत्तराखंड में कम से कम एक लैब तो होनी ही चाहिए। इमरजेंसी में भारत सरकार से लैब की मांग की जानी चाहिए। सरकार या तो जरूरी व्यवस्थाएं करे या एहतियातन उन्हें आवश्यक वस्तु में शामिल किया जाए ताकि कोई स्टॉक यानी कि उनको इकट्ठा ना कर सके। तो फिलहाल कोरोना वायरस को लेकर तैयारी करने का दावा राज्य सरकार कर रही है। तो गैरसैंण बजट सत्र का चौथा दिन आज और सदन में 2 मंत्री और सत्ता पक्ष के 14 विधायक नजर आए। विपक्ष के 10 विधायक हाउस में मौजूद हैं और बाकी विधायक और मंत्री कहां हैं, ये बड़ा सवाल है। सोचिए जरा, जो नेता और मंत्री गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए गला फाड़ फाड़ के चुनाव में चीखते हैं, दरअसल उन्हें सत्र के दौरान भी यहां बैठना भारी पड़ता है। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मंत्रीगण सदन में मौजूद क्यों नहीं है, विधायक सदन में मौजूद क्यों नहीं है। और इससे इनकी गंभीरता आप समझिए और दोगलापन समझिए कि अगर आप स्थायी राजधानी को लेकर बात करेंगे तो अगली पार्टी उससे भी बड़ा ऐलान करेगी, लेकिन खुद इन लोगों को यहां बैठना तक मंजूर नहीं है। और बड़ी खबर, राज्य में कृषि भूमि कम हो रही। पर्वतीय क्षेत्र में 18 साल में कृषि योग्य भूमि यानी कि जहां पर खेती-बाड़ी की जा सकती है वो सिमट गई है, कम हो गई है। 24,985 हेक्टेयर की भूमि कम हुई है। साल 2000 में कुल 5,17,000 हेक्टेयर जमीन थी, जबकि साल 2017-18 में घटकर 4,92,000 रह गई और इसमें से भी 7,704 हेक्टेयर जमीन बंजर हो गई है। और सबसे बड़ी वजह इसकी एक ना जो पलायन हो रहा है और इसके अलावा क्योंकि यहाँ की जो अधिकतर खेती है वो आसमानी पानी पर ही निर्भर है, तो लगभग कुल 1.49% भूमि है जो यहाँ बंजर हो गई है, जिससे कृषि योग्य भूमि का दायरा सिमट गया है। और गैरसैंण से पहला आदेश जारी हुआ है। ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा के बाद पहला आदेश आया है। गैरसैंण में आबकारी नीति में बदलाव का आदेश जारी हुआ है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद नीति में बदलाव हुए हैं। प्रमुख सचिव आनंद वर्धन ने आदेश जारी किया है। तो पहली बार गैरसैंण, जो कि अब ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहां से ये पहला आदेश जारी हुआ है आबकारी नीति में बदलाव का। और अब बात करेंगे राज्य के मौसम की। तो उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम को लेकर जो अलर्ट जारी किया उसी के मुताबिक मौसम का रुख देखने को मिल रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिर रही है तो निचले इलाकों में बारिश हो रही है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं गैरसैंण भराड़ीसैंण के विधानसभा भवन की है, जो कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ नजर आया। और शायद यही वजह है जो कई विधायक और मंत्री आज गायब हैं, शायद ठंड उनको ज्यादा लग गई और सदन में ही नहीं पहुंचे। तो फिलहाल विधानसभा भवन के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और तापमान भी यहाँ काफी गिर गया है। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मौसम खराब हो सकता है। इस वक्त हम भराड़ीसैंण विधानसभा भवन के सामने मौजूद है, जो शायद ही दिख रही होगी कि कोहरा इतना ज़बरदस्त हो गया है। मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसके मुताबिक धीरे धीरे मौसम बदल रहा है और काफ़ी बदल चुका है। और काफ़ी हाइट पे ये विधानसभा है, करीबन 6,500 फीट पर ये विधानसभा भवन मौजूद है। और ठंड काफ़ी बढ़ गई है, ठिठुरन काफ़ी बढ़ गई है। आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें बर्फ़ है, उसकी वजह से बर्फीली हवाएं ज़रूर यहाँ पर चल रही है। जिस तरीके से ये विधानसभा भवन काफ़ी हाइट पर है, उसके मुताबिक अगर तापमान इस तरीके से रहा तो यहाँ पर बर्फ़ ज़रूर गिर सकती है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो अलर्ट है उसके मुताबिक कई क्षेत्रों में बर्फबारी और हल्की बारिश की खबरें ज़रूर आ रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि अलर्ट के बाद यहाँ पर ठिठुरन ज़रूर बढ़ गई और तापमान काफ़ी नीचे गिर गया है। कैमरामैन अनिल रावत के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 भराड़ीसैंण।
तो यहाँ पर सत्र चल रहा है, बजट सत्र, और यहीं से एक ऐतिहासिक ऐलान भी हुआ, ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो इस वक्त तापमान इतना ज्यादा गिर गया है कि ऐसा लग रहा है कि शायद यही वजह थी कि कुछ विधायक और मंत्री आज सदन में पहुंचे ही नहीं। किशोर रावत हमारे सहयोगी जो वहां पर फिलहाल डटे हुए हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। तो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था वो सही साबित हुआ है और आज सुबह से ही राज्य के अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है। वहीं बदले हुए मौसम से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की खबरें हैं। तो इस साल अगर हम देखें तो रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी बारिश हुई है यहाँ पर, और खूब मतलब कम से कम आप देखिए 6 से 7 बार, कई जगह तो ऐसे हैं जहां 8-8 बार इस सीजन की बर्फबारी हुई, जिसने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़कर रख दिया है। ये तस्वीर आप देखिए, बारिश और बर्फबारी का दौर उत्तराखंड में जारी है। हल्द्वानी में भी मौसम का रुख बदला बदला नजर आ रहा है। देर रात से यहां भी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से यहां भी जनजीवन पर असर है। तो अब लग रहा था कि शायद सर्दी ने विदा ले ली है, लेकिन जब बारिश लौट कर आई है तो उससे ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज विधानसभा भवन भराड़ीसैंण से गैरसैंण के चोरडा स्थित रामगंगा में नदी किनारे पहुंचे। दरअसल यहां पर एक झील बनने वाली है, एक झील प्रस्तावित है, तो उसी का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे कि काम किस तरह से हो रहा है। तो निर्माण की बात कही अधिकारियों से जल्द। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि झील जब यहां बन जाएगी तो उससे राज्य की जनता और जो गैरसैंण की जनता है कम से कम 50 साल तक उसे पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और क्योंकि अब ग्रीष्मकालीन राजधानी बन चुकी है, इसके बाद अब तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि जो भी भीड़ होती है या जो भी निर्माण होते हैं वो राजधानी के इर्द गिर्द होते हैं। तो इसलिए भविष्य में पीने के पानी की मांग को देखते हुए ये झील बनाई जा रही है, जिससे किसी भी तरह की दिक्कत लोगों को नहीं होगी। कि जरूरतों के मुताबिक यहाँ पर मैंने लगभग 1 साल पहले बांध बनाने की यहाँ पर घोषणा की थी, ताकि हम भविष्य की जो ज़रूरतें हैं उनके अनुसार पानी उपलब्ध करा सकें। और उसी दिशा में ये प्रयास अब सफल हो रहा है। अप्रैल माह में कोशिश है कि इसके टेंडर हो जाए और बहुत जल्द इसका काम फिर प्रारंभ हो जाए। अभी इसकी जो जल निगम के द्वारा प्लानिंग की गई है वो 2070 तक के लिए जो आबादी का यहाँ पर जो ग्रोथ है उसके हिसाब से उसको। आरक्षण के खिलाफ हड़ताली कर्मचारियों के आंदोलन से पौड़ी के सरकारी कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है और काम कर रहे कर्मचारियों से कुछ हड़ताली कर्मचारियों की अभद्रता की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जो हड़ताल में गए हैं कर्मचारी, तो उनकी खबरें भी आ रही हैं। एक कर्मचारी के मुंह में कालिख पोत दी गई थी। तो फिलहाल अब ऑफिसों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस पे कालिख पोती गई वो हमारा कार्मिक है और जिन्होंने कालिख पोती वो भी हमारे कार्मिक हैं। पर ये भीड़ होती है तो भीड़ इसमें कुछ भी कर सकती है। आंदोलन में ना हो कि अभी तो कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये कड़ा संदेश जाएगा कि आप जो ये धरना चल रहा है आप उसमें आएँ और इस प्रकार की घटना नहीं घटेगी आप यदि धरने पर जाएंगे तो। चलिए अगली खबर। अगर आप भी कुछ ही समय पहले हुए पंचायत चुनाव में निर्वाचित होकर ग्राम प्रधान या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि बने हैं या फिर गांव में ही नौकरी की तलाश में हैं, तो ये खबर आपको सावधान करने के लिए है। कुछ तथाकथित एनजीओ नौकरियों की आड़ में नए प्रधानों को राष्ट्रीय ग्रामीण युवा प्रशिक्षण एवं सेवा योजना के नाम पर फर्जी विज्ञप्ति और आवेदन पत्र भेज रही है, जिसमें उनके गाँव में 19,000 रुपए तक की नौकरी देने की बात कही जा रही है और आवेदन के साथ 1,000 रुपए का ड्राफ्ट मांगा जा रहा है। यानी कि ये देखिए ये कमाई कैसे हो रही है। जो 1,000 रुपए मांगे जा रहे हैं तो लोग जाहिर सी बात है विश्वास करके भेज रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ फर्जी है। रुद्रप्रयाग में भी इसी तरह की कोशिश की जा रही है। पूरे मामले में जिलाधिकारी का कहना है कि सीडीओ से जांच के लिए कह दिया गया है। तो जो भी फर्जी इस तरह से पर्चे भेज रहे हैं और फर्जी एनजीओ बनाकर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ज्ञान में आया है कि कुछ प्रधानों को इस प्रकार का पत्र प्राप्त हुआ है। हमने सीडीओ को इसमें डायरेक्शन दे दिया है कि अगर विभागीय रूप से कोई ऐसी सूचना जारी हुई तो तत्काल उसमें वो सूचित करें, और अगर किसी के द्वारा ये फेक लेटर जारी किया गया है तो उसमें हम लोग पुलिस के माध्यम से प्रभावी कार्रवाई करेंगे। काम पूरे दिन का, लेकिन वेतन इतना कि घर का जरूरी सामान भी ना आ सके। उधार लेकर केस लड़ा, हक में फैसला भी आया, लेकिन जिलाधिकारी ने बढ़ाए सिर्फ 15 रुपए। नैनीताल से रिपोर्ट देखिए। 5 रुपए में क्या खुशी हो जाएगी? क्या हो जाएगा सोच सकता है 5 रुपए में? कोई आटा भी नहीं आ सकता, 5 रुपए की चाय तक नहीं आ सकती, उसमें क्या खुशी होगी?
तो सुना आपने 5 रुपए में वाकई क्या होता है। हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम नैनीताल ने सफाई कर्मचारी रमेश को न्यूनतम वेतनमान दिया, दिन का सिर्फ 15 रुपए। ऐसा सिर्फ रमेश के साथ ही नहीं बल्कि बबीता की भी इतनी ही तनख्वाह बढ़ाई गई है। हाईकोर्ट में दोनों ने केस लड़ा और जीते भी, लेकिन जीतने की खुशी तब गम में बदली जब नैनीताल डीएम ने वेतन 5 रुपए प्रति घंटा बढ़ाया, यानी 3 घंटे की नौकरी में पैसा बढ़ा सिर्फ 15 रुपए। अब हाईकोर्ट से मिला न्याय दोबारा हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। कोर्ट ने अब डीएम और सचिव राजस्व को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। जो केवल 15 रुपया बढ़ाया गया, बहुत ही हास्यास्पद है कि पूरा दिन काम लेने के बाद किसी आदमी के साथ इतना बड़ा अन्याय होना, जिससे पुनः हमने न्यायालय में याचिका दायर करी है। रमेश साल 1990 से तहसील में सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, तो बबीता भी 10 साल से नौकरी कर रही हैं। दोनों को महीने के 1200 रुपए मिलते हैं। न्यूनतम वेतनमान बढ़ाने का निर्देश मिला तो सिस्टम ने इतना बढ़ाया कि चाय तक न मिल पाए। हाईकोर्ट के आदेश को तत्कालीन डीएम ने दरकिनार किया, तो वर्तमान डीएम को अभी नोटिस ही नहीं मिला है। जो ऑनरेबल हाईकोर्ट के डायरेक्शंस होंगे वो कंप्लाय कर दिए गए होंगे। अभी अगर कोई फर्दर डेवलपमेंट हुई है तो मेरे संज्ञान में नहीं है। नोटिस में आएगी तो कोर्ट के अपेक्षा अनुसार कार्रवाई करें। बहरहाल हाईकोर्ट से मिले न्याय और डीएम नैनीताल के अन्याय पर फिर हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगी है, लेकिन कोर्ट से इनके हक में फिर कोई निर्णय आ सकेगा, इसके लिए इंतजार ही करना होगा। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव चल रहा है ऋषिकेश में, जहां इस वक्त 1000 से ज्यादा विदेशी योग साधक मौजूद हैं। तो विदेशियों के आने पर पाबंदी है कोरोना वायरस के चलते, वहीं यहां इनकी संख्या अच्छी खासी देखी जा रही है। तो ऐसे में व्यवस्था की गई है कि अगर कोई भी किसी तरह का इन्फेक्टेड सामने आए तो उसे तुरंत ट्रीटमेंट दिया जा सके। नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन इसलिए कि लोगों को लगता है कि क्योंकि देखिए लोग यहाँ पर हैं, ये हमारे देश की जिम्मेदारी है, ताकि अपने देश में जाएं तो उनको लगना चाहिए कि हम गए सुरक्षित है। तो सुरक्षित हैं तो इसलिए और लोग आ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल जो परमार्थ निकेतन में चल रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं कोरोना का डर बना है। खाने के साथ साथ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है और हर जगह बोर्ड डिस्प्ले किए गए हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस जो है उससे बचने के क्या तरीके हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में विदेशी जो हैं 70 देशों से यहाँ आए हुए हैं और लगभग 1000 से ऊपर की संख्या में विदेशी हैं। इनको पूरे समय पर डॉक्टरों के द्वारा अगर जरा सी भी बीमारी होती है तो उसका उपचार की पूरी सुविधा की इंतजाम किया गया है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18।